स्टडीज़ चैनल के मीडियम के द्वारा इस वीडियो को देख रहे सारे व्यूअर्स का बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल पे। ये वीडियो करंट अफेयर्स कुछ लेटेस्ट अपडेट से रिलेटेड है। अगर आप एडीए, जुडिशरी, क्लैट या लॉ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करने वाला है आपकी प्रिपरेशन में। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। फर्स्ट अपडेट इज रिलेटेड टू स्विगी। स्विगी इंस्टामार्ट के नए सीओओ को नियुक्त किया गया है। स्विगी अपॉइंट्स साई राम कृष्ण मूर्ति एज इंस्टामार्ट सीओओ। सीओओ इज चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर। किसको अपॉइंट किया गया है? साई राम कृष्ण मूर्ति को। स्विगी के बारे में तो बच्चा बच्चा जानता है कि जब घर पे भी कभी मम्मी बीमार होती है ना तो बच्चा कहता है पापा स्विगी से फूड ऑर्डर कर लो। तो स्विगी एक ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग और डिलीवरी प्लेटफॉर्म है जिसके हेडक्वार्टर्स बेंगलोर में है और 2014 में स्विगी की शुरुआत हुई थी। आज 580 से भी ज़्यादा इंडियन सिटीज़ में इसकी प्रेजेंस है। इंस्टामार्ट जो कि ऑन डिमांड ग्रॉसरी डिलीवरी सर्विस है, स्विगी द्वारा ही ऑपरेट करी जाती है, जिससे रिलेटेड हमारा ये फर्स्ट अपडेट है कि इंस्टामार्ट ने नए सीओओ को अपॉइंट किया है जिनका नाम है साई राम कृष्ण मूर्ति। अगस्त 2024 को अपॉइंटमेंट हुई है। मोर देन 18 ईयर्स का इनको एक्सपीरियंस है इन लीडरशिप रोल अक्रॉस द रिटेल एंड एफएमसीजी सेक्टर्स। एफएमसीजी, कंज्यूमर टेक, रिटेल सेक्टर्स, इन सेक्टर्स में इनका लीडरशिप रोल्स का 18 ईयर से ऊपर का एक्सपीरियंस है। इसके साथ ही ये पहले भी सीओओ रह चुके हैं मोर रिटेल और अमेजॉन कंपनी के। और इस न्यू रोल के अंदर जो कृष्ण मूर्ति है वो देखेंगे स्विगी के इंस्टामार्ट्स ऑपरेशनल यूनिट्स including dark store operations, infrastructure operations and city development and expansion। सेकेंड अपडेट बीएसएफ से रिलेटेड है। बीएसएफ के डायरेक्टर जनरल नियुक्त हुए हैं। डायरेक्टर जनरल दलजीत सिंह चौधरी। दलजीत सिंह चौधरी पहले इस पोस्ट पे थे नितिन अग्रवाल, जिनको उनके नेटिव मूल केरला केडर में वापस भेज दिया गया है समय से पहले ही, प्रीमेच्योरली सेंट बैक टू हिज नेटिव केरला कैडर। और इसके बाद फिर दिलजीत सिंह चौधरी को नियुक्त किया गया है बीएसएफ के डायरेक्टर जनरल। दिलजीत सिंह चौधरी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि 1990 बैच के आईपीएस ऑफिसर रह चुके हैं ऑफ यूपी कैडर। 34 साल का एक्सपीरियंस है इनका। यूपी में डिफरेंट कैपेसिटीज़ में काम किया इन्होंने और इन्हें बहुत से गैलेंट्री यानी वीरता पुरस्कार, पुलिस मेडल और बहुत मेडल से इनको सम्मानित किया जा चुका है। एंड चौधरी इज़ करंटली द डायरेक्टर जनरल ऑफ सशस्त्र सीमा बल एसएसबी के अभी ये डायरेक्टर जनरल हैं करंटली, और इसके बाद इनको बीएसएफ के डायरेक्टर जनरल नियुक्त किया गया है। थर्ड अपडेट रिलेटेड है फिल्म अकेडमी से। फिल्म अकेडमी यानी अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेस, इससे रिलेटेड अपडेट है। इस अकेडमी को द अकेडमी के नाम से भी जाना जाता है। द अकेडमी से मोस्टली जाना जाता है। ये अकेडमी जो कि हर साल बहुत फेमस अवार्ड्स, जिसे कि ऑस्कर अवार्ड्स कहा जाता है, ऑस्कर अवार्ड्स हर साल देती है फॉर आर्टिस्टिक एंड टेक्निकल मेरिट इन फिल्म इंडस्ट्री, जैसे कि बेस्ट पिक्चर अवार्ड, बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट एक्टर अवार्ड, बेस्ट एक्ट्रेसेस अवार्ड। आपको पता है कि इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ हैं इस अकेडमी के? द अकेडमी यानी अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेस, इसको ऐसे ना शॉर्ट में एमपैस भी लिखा जाता है, AMPAS, और द अकेडमी के नाम से जाना जाता है। इसके हेडक्वार्टर्स हैं यूएस में, बेवर्ली हिल्स, कैलिफोर्निया, यूएस। और जो अपडेट है, अपडेट ये है कि द अकेडमी ने जेनेट योंग को तीसरी बार फिर से प्रेसिडेंट चुना है। जेनेट योंग जो कि पेशे से फिल्म प्रोड्यूसर हैं, ये भी न्यूयॉर्क सिटी को बिलोंग करती है और इनका हैड अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन द फिल्म इंडस्ट्री, पर्टिकुलरली इन फॉस्टरिंग यूएस चाइना फिल्म रिलेशंस। तो अब तीसरी बार जेनेट योंग को प्रेसिडेंट इलेक्ट किया गया है फिल्म अकेडमी के द्वारा। विद हर री इलेक्शन सेवरल न्यू बोर्ड ऑफिशियल्स हैव ऑल्सो बीन अपॉइंटेड एट द अकेडमी। फोर्थ अपडेट इज रिलेटेड टू मेमोआ। मेमोआ, इसमें आर साइलेंट रहता है, इसको मेमोआ बोलते हैं। मेमोआ बेसिकली क्या होता है? मेमोआ इज़ बेसिकली अ रिटन अकाउंट और बुक जिसमें कोई भी पर्सन जो अपने पास्ट एक्सपीरियंस को बताता है। तो ये जो अपडेट है वो रिलेटेड है सुदीप्त सेन गुप्ता से। सुदीप्त सेन गुप्ता जो कि एक जियोलॉजिस्ट और माउंटेनियर हैं और 1983 में अंटार्कटिका में कदम रखने वाली जो पहली भारतीय महिलाएं थी तो उनमें से एक हैं। और इन्होंने एक मेमोयर लिखा है जिसका नाम है ब्रेकिंग रॉक्स एंड बैरियर्स, जो कि
हाइपर कॉलिन्स इंडिया द्वारा प्रकाशित किया गया, पब्लिश किया गया है इसको। और इन्होंने बुक में अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस को बताया कि कैसे जो उनका जीवन वो जोखिमपूर्ण घटनाओं से भरा है। तो सुदीप्त सेन गुप्ता ने अपना मेमोयर लिखा है ब्रेकिंग रॉक्स एंड बैरियर्स, जो कि पब्लिश किया गया है हाइपर कॉलिन्स इंडिया के द्वारा। फिफ्थ अपडेट है मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल से रिलेटेड। मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल ने 10th नेशनल हैंडलूम डे के उपलक्ष्य में एक एग्जीबिशन को लॉन्च किया है जिसका नाम है विरासत, जो कि लगभग 2 हफ्तों तक चलेगी। दैट इज़ फोर्टनाइटली लॉन्ग होगी ये एग्जीबिशन। इसकी शुरुआत जो की गई जनपद स्थित हथकरघा घाट से हुई, हथकरघा घाट एट जनपद, और इसको ऑर्गेनाइज किया गया NHDC के द्वारा, नेशनल हैंडलूम डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, NHDC के द्वारा इसको ऑर्गेनाइज किया गया। और इस एग्जीबिशन में कम से कम 75 स्टॉल शामिल है जिसमें कि हैंडलूम्स का प्रदर्शन किया जाएगा। द एग्जीबिशन विल शो केस एंड सेल हैंडलूम प्रोडक्ट्स फ्रॉम वेरियस अट्रैक्टिव लोकेशंस अक्रॉस इंडिया। अप्रॉक्सीमेटली 75 स्टॉल्स जो हैं वो लगेंगे जिसमें हैंडलूम्स को प्रेजेंट किया जाएगा, प्रदर्शन किया जाएगा हैंडलूम्स का। तो हमें इस एग्जीबिशन का नाम पता होना चाहिए। एग्जीबिशन का नाम है विरासत और किससे रिलेटेड है, हैंडलूम से रिलेटेड है। 10th नेशनल हैंडलूम डे के ओकेजन पे इसको लॉन्च किया गया मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के द्वारा। 6th अपडेट रिलेटेड है टेलीकॉम सेक्टर से एंड इनॉग्रेशन ऑफ नेटवर्क ऑपरेशन सेंटर NOC से, नेटवर्क ऑपरेशन सेंटर। यूनियन कम्युनिकेशन मिनिस्टर केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य M सिंधिया और उनके साथ मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कम्युनिकेशन एंड रूरल डेवलपमेंट, दैट इज संचार एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री डॉक्टर पेम्मासनी चंद्रशेखर, इन दोनों के द्वारा NOC का उद्घाटन किया गया। कहाँ पे किया गया? दिल्ली कैंपस के C. यानी सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स में। NOC जो कि एक सेंट्रलाइज लोकेशन होती है जहाँ पे कंप्यूटर्स, टेलीकम्युनिकेशन, सैटेलाइट नेटवर्क सिस्टम्स को मॉनिटर किया जाता है, मैनेज किया जाता है 24/7। तो इंडिजीनियसली यानी स्वदेशी रूप से विकसित इस सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर का मेन मोटिव क्या है? टेलीकॉम नेटवर्क्स में जो साइबर फ्रॉड्स होते हैं, साइबर थ्रेट्स होते हैं, टेलीकॉम नेटवर्क्स में होने वाले साइबर थ्रेट्स को आइडेंटिफाई करना और उनको मॉनिटर करना। तो उसके लिए ये जो अपना NOC को यानी नेटवर्क ऑपरेशन सेंटर को इनॉग्रेट किया गया है दिल्ली के अंदर। नेक्स्ट अपडेट, यूनियन होम मिनिस्टर एंड मिनिस्टर ऑफ कोऑपरेशन श्री अमित शाह लॉन्च्ड ई-सक्षम, न्याय सेतु, न्याय श्रुति एंड ई-समन्स ऐप। यूनियन होम मिनिस्टर एंड मिनिस्टर ऑफ कोऑपरेशन श्री अमित शाह उन्होंने लॉन्च किया है ई-सक्षम, न्याय सेतु, न्याय श्रुति, ई-समन्स। ये ऐप्स हैं। किस लिए लॉन्च करी गई हैं ऐप्स? 3 नए क्रिमिनल लॉज इन चंडीगढ़, 3 न्यू क्रिमिनल लॉज इन चंडीगढ़ के लिए ऐप्स को लॉन्च किया गया है अमित शाह जी के द्वारा। इसमें सेवरल डिग्नेटरीज इंक्लूडिंग पंजाब गवर्नर एंड चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेटर श्री गुलाब चंद कटारिया एंड यूनियन होम सेक्रेटरी वर प्रेजेंट ऑन द ओकेजन। माना जा रहा है कि आफ्टर फुल फ्लेज्ड इम्प्लीमेंटेशन इंडिया विल हैव द मोस्ट मॉडर्न टेक्नोलॉजी बेस्ड क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इन द होल वर्ल्ड। इसके साथ ही चंडीगढ़ विल बिकम द फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट ऑफ द कंट्री टू हैव 100% इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दीज 3 क्रिमिनल लॉज। अब इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर डिपेंड करेगा कि वाकई ऐसा होता है या नहीं होता है। बाकी न्यू लॉज हैव सच टाइम बाउंड प्रोसेसेस कि किसी भी केस में जो जजमेंट होगी वो सुप्रीम कोर्ट 3 साल के अंदर अंदर डिलीवर कर देगा उस जजमेंट को। तो इससे रिलेटेड 3 क्रिमिनल लॉज से रिलेटेड इन्होंने ये ऐप्स हैं ई-सक्षम, न्याय सेतु, न्याय श्रुति, ये ऐप्स को एंड ई-समन ऐप्स को क्या किया? लॉन्च किया है। नेक्स्ट अपडेट रिलेटेड है नेशनल हैंडलूम डे 2024 से। नेशनल हैंडलूम डे 2024 जो कि हर साल 7 अगस्त को मनाया जाता है। हैंडलूम बेसिकली क्या होता है? हैंडलूम इज़ अ ट्रेडिशनली मैनुअली ऑपरेटेड वीविंग डिवाइस यूज टू क्रिएट टेक्सटाइल। जैसे अनलाइक इंडस्ट्रियल लूम्स, ये हैंडलूम्स जो होते हैं हमारे कल्चर को रिप्रेजेंट करते हैं। इंडिया के अंदर बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट बैठे हैं जिनके हाथों में जादू है, उनके आर्ट को आज भी कोई मैच नहीं कर सकता। पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाला ये आर्ट अब धीरे धीरे जो है वो लुप्त होता जा रहा है। तो इस आर्ट को प्रमोट करने के लिए ऐसे डेज़ को सेलिब्रेट किया जाता है। जो हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैं वो AI टेक्नोलॉजी के द्वारा इनोवेशन लाने की कोशिश कर रहे हैं इस सेक्टर के अंदर। तो वो प्रमोट करें कि कैसे AI टेक्नोलॉजी के द्वारा
इस सेक्टर को प्रमोट किया जा सके इनोवेशन लाके, ताकि जो इस सेक्टर को सपोर्ट किया जा सके। The day aims to underline the enduring significance of handloom industry and empower those engaged in this craft। इसके साथ हमने 8 अपडेट्स किए हैं। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन आंसर्स पार्ट पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द लीग एम्बेसडर ऑफ द SA20 लीग। SA20 लीग के लिए लीग एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर इज दिनेश कार्तिक। कार्तिक जो कि IPL में 16 साल का अनुभव रखते हैं, इस नियुक्ति से उत्साहित हैं। Who has 16 years of experience is excited about the appointment and has praised the league's previous seasons. He will now help strengthen the league's global fan base and increase brand awareness in the key markets. Second question, who won the gold medal in men's 100-meter race at 2024 Paris Olympics? The answer is Noah Lyles. Noah Lyles 4 अगस्त को पेरिस ओलंपिक्स में नोआ लायल्स ऑफ US won the gold medal in men's 100-meter final and became the world's fastest sprinter। दुनिया के सबसे तेज धावक बन गए हैं। He crossed the finish line in just 9.79 seconds and beat Christian Thompson of Jamaica by just 0.005 seconds। इसके साथ ही फ्रेड कर्ले won the bronze medal and Jacob Lemond Marcel of Italy finished 5th। Third question, who will lead India at the closing ceremony of Paris Olympics 2024? The answer is अभिनव बिंद्रा। अभिनव बिंद्रा ने पेरिस 2024 मशाल रिले में ओलंपिक मशाल ले जाने के बाद अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस किया, कॉलिंग इट एन ऑनर बियॉन्ड वर्ड्स, कि इसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, ऐसा उन्होंने कहा। The Indian contingent will be led by badminton star PV Sindhu and table tennis legend Sharath Kamal। Next question, which country will host the third Voices of Global South Summit on August 17, 2024? कौन सा देश 17 अगस्त 2024 को तीसरे वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन की मेज़बानी करेगा? कौन होस्ट करेगा? इंडिया विल होस्ट ग्लोबल साउथ समिट on August 17, 2024. According to Ministry of External Affairs, the conference will be held in 10 sessions. Next question, classical dancer Yamini Krishnamurthy passed away at the age of 83. यामिनी कृष्णमूर्ति जो कि क्लासिकल डांसर हैं, उनका 83 ईयर्स की एज में अब देहांत हो गया है। तो क्वेश्चन है, यामिनी कृष्णमूर्ति वॉज नोन फॉर हर प्रोफिशिएंसी इन विच क्लासिकल डांस फॉर्म? तो आंसर है भरतनाट्यम, कच्चीपुड़ी एंड ओडिसी। इन 3 डांस फॉर्म्स के लिए वो फेमस थी, भरतनाट्यम, कच्चीपुड़ी एंड ओडिसी। यामिनी कृष्णमूर्ति, और जिनकी डेथ हो गई है एट द एज ऑफ 83 ड्यू टू एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स, और न्यू दिल्ली के एम्स में इन्होंने अपनी आखिरी सांसें ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द हैंडलूम एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज टू मार्क द 10th नेशनल हैंडलूम डे? हमने किया है इसको। Answer is विरासत। Which statutory body of the government of India has launched the Digital Shakti Kendra to tackle cyber crimes against women? Answer is National Commission for Women। भारत सरकार की कौन से स्टैट्यूटरी बॉडी ने महिलाओं के खिलाफ साइबर अपराधों से निपटने के लिए डिजिटल शक्ति केंद्र शुरू किया है? डिजिटल शक्ति केंद्र, तो कौन सी स्टैट्यूटरी बॉडी ने किया है? नेशनल कमीशन फॉर विमेन यानी NCW के द्वारा महिलाओं के खिलाफ साइबर अपराधों को निपटने के लिए ये डिजिटल शक्ति केंद्र जो है वो शुरू किया गया है। द कैंपेन वॉज लॉन्च्ड इन जून 2018 टू एम्पावर विमेन डिजिटली एंड मेक देम अवेयर अगेंस्ट इलीगल एक्टिविटीज ऑनलाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द स्वीडिश एथलीट हु ब्रोक ओलंपिक एंड वर्ल्ड रिकॉर्ड्स in men's pole vault final at the Paris Olympics? Answer is Armed Duplantis। Armed Duplantis। Armed Duplantis ने पुरुषों की पोल वॉल्ट स्पर्धा के फाइनल में शानदार प्रदर्शन करते हुए अपना दूसरा ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता। अब आगे बढ़ते हैं वन लाइनर क्वेश्चंस पे, जिसमें हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी। अब तक हमने जो किया है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द लीग एम्बेसडर फॉर द SA20 लीग? दिनेश कार्तिक, हमने ये किया था थोड़ी देर पहले। हु वन द गोल्ड मेडल इन मेंस 100-meter रेस एट द 2024 ओलंपिक्स पेरिस ओलंपिक्स? नोआ लायल्स। हु विल लीड इंडिया इन द क्लोजिंग सेरेमनी ऑफ पेरिस ओलंपिक्स 2024? अभिनव बिंद्रा। विच कंट्री विल होस्ट द थर्ड वॉइस ऑफ द ग्लोबल
साउथ समिट ऑन 17 अगस्त 2024, तो इंडिया करेगा। क्लासिकल डांसर यामिनी कृष्णमूर्ति पास्ड अवे एट द एज ऑफ 83। शी वॉज नोन फॉर हर प्रोफिशिएंसी इन विच क्लासिकल डांस फॉर्म? भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी एंड ओडिसी। वॉट इज द नेम ऑफ द हैंडलूम एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज टू कमेमोरेट द 10th नेशनल हैंडलूम डे? विरासत। Which statutory body of the government of India has launched Digital Shakti Kendra to tackle cyber crimes against women? National Commission for Women, NCW. Who is the Swedish athlete who broke Olympic and world records in men's pole vault final at the Paris Olympics? Arm Duplantis. Where will India's first methanol-based gas turbine be demonstrated by Bharat Heavy Electricals Limited? भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के द्वारा इंडिया की फर्स्ट मेथनॉल बेस्ड गैस टरबाइन कहाँ पे डिमॉन्स्ट्रेट करी जाएगी? आंसर इज एनटीपीसी कायाकुलम। एनटीपीसी कायाकुलम। लास्ट क्वेश्चन इज विच बर्ड स्पीशीज आर कॉन्सेंट्रेटेड इन द न्यूली डिक्लेयर्ड सेंचुरीज एट आदिचुंचनगरी एंड चूलानुआर? द आंसर इज इंडियन पीकॉक, भारतीय मोर। तो इसके साथ ही हमारे वन लाइनर क्वेश्चंस भी यहाँ पे खत्म होते हैं। तो इसके साथ एंड करते हैं आज की इस वीडियो को। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियोस कैसी लग रही हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।